मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नज़रअंदाज मत कर देना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। और इसके दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए ये संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है। तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये स्वयं महादेव का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे। क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे ये प्राप्त हो जाए वो करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि ये संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है। क्योंकि ये वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है। और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हों तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे। और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा, और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी। क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे ये नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो ये बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है, और तेरे भीतर वो दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कहीं गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है। क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वो अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वो सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वो अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है, और वो पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वो मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वो लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी, और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था। क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है, और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं, लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब ये संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है।
अब तू वो नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा। क्योंकि मैंने तेरे भीतर वो दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वो कमाई, वो सम्मान और वो स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया। और ये सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं और ये अचानकपन ही महादेव की शैली है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है, लेकिन अब उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहानी शोर मचाने के लिए नहीं, ना ही दुनिया को दिखाने के लिए। ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारा महादेव पर विश्वास है तो इस पल को हल्के में मत लो। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो कहा जा रहा है वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। महादेव कहते हैं, ये तुम्हारे दोस्तों के लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, किसी गुरु या पंडित के लिए भी नहीं, ये सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करता हुआ संदेश है। इस समय ईश्वर तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, शोर मचाकर नहीं, बल्कि भीतर से तुम्हें झकझोरते हुए वो साफ संकेत दे रहे हैं कि ये एक चेतावनी है। इसे टालना मत, देर मत करना, और सबसे अहम बात, इसे हर किसी से साझा मत करना, क्योंकि स्वर्ग जानता है कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या चल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि तुम ही अब तक इससे अनजान रहे हो। तुमने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन भीतर कहीं कुछ गलत सा लगता है, जैसे हवा में अजीब सी बेचैनी हो? आसमान बादलों से नहीं, बल्कि धोखे की परछाइयों से घिरा हुआ है। ये परछाइयाँ किसी अजनबी की नहीं है, ये उस इंसान की हैं जो तुम्हारे बहुत करीब रहता है। इतना करीब कि तुम्हें शक करने का ख्याल भी नहीं आता। वही पड़ोसी जिसके पास से तुम रोज गुजरते हो, जो मुस्कुराकर हाथ हिलाता है, जिसने कभी तुम्हें अच्छे शब्द कहे होंगे, शायद मदद भी की हो, कभी खाना भेजा हो, कभी छोटा सा तोहफा दिया हो। लेकिन सोचो, अगर वो सब सिर्फ एक मुखौटा था तो? अगर उस मुस्कान के पीछे कोई और ही कहानी लिखी जा रही थी? महादेव कहते हैं, जो बहुत मीठा दिखता है वही अक्सर सबसे ज्यादा छिपाता है। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ चल रहा है और अब समय आ गया है कि तुम जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भगवान ने तुम्हें पहले भी संकेत दिए थे, एक बार सपनों के जरिए, दूसरी बार एक अजनबी की नज़र से जो कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। तीसरी बार तुमने लगभग सुन ही लिया था, दीवार के उस पार से आती हल्की सी आहट, वो दरवाज़ा जो तब बंद हुआ जब किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें टोका था, लेकिन तुमने खुद को समझा लिया कि ये सिर्फ वहम है। पर ईश्वर वो सब देखता है जो अंधेरे में छिपा होता है। अब पर्दा हटने वाला है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य कोई और अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। एक गुप्त फाइल तैयार की जा चुकी है, उस पर तुम्हारा नाम है। ये कहीं दूर से नहीं, बल्कि बिल्कुल पास से, दीवार के उस पार से कोई तुम्हारी दिनचर्या पर नजर रख रहा है। तुम्हारे आने जाने का समय, तुम्हारी आदतें, कौन तुमसे मिलता है, यहाँ तक कि तुम्हारे निजी फैसले भी। ये शक नहीं, ये खुलासा है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है उसका कारण तुम नहीं हो, ना तुम्हारी मेहनत की कमी, ना प्रार्थना की कमी, बल्कि इसीलिए कि कोई चुपचाप रुकावट डाल रहा है। कोई ऐसा जो सामने आकर वार नहीं करना चाहता, बल्कि परछाई बनकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। महादेव कहते हैं, छिपा हुआ कुछ भी हमेशा छिपा नहीं रहता। कल रात ईश्वर ने तुम्हारे भौतिक दरवाजे पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दी, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बहुत अहम हैं। कोई पत्र, कोई बातचीत, कोई खुलासा जो तुम्हें चौंका देगा। तुम सोचोगे, मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा उजाला किसी की ईर्ष्या को जला रहा है, क्योंकि तुम्हारी शांति उनके भीतर के शोर को बेनकाब कर रही है। तुम साधारण नहीं हो, तुम चुने हुए हो, और जहां चयन होता है वहां परीक्षा भी होती है। 2 दिन पहले वही पड़ोसी मुस्कुराया था, लेकिन उसी दिन किसी से तुम्हारे बारे में फुसफुसाया भी गया। उन्हें लगा कोई नहीं सुन रहा, लेकिन स्वर्ग ने सुना। हर शब्द दर्ज हो चुका है। महादेव तुमसे कहते हैं, अभी टकराव मत करो। ये मत दिखाओ कि तुम सब जानते हो। न्याय तुम्हें खुद लड़कर नहीं, बल्कि धैर्य रखकर मिलेगा। अपनी आत्मा को मजबूत करो, सच बहुत जल्द सामने आएगा। यही तुम्हारी चेतावनी है। यही वो पल है जिसके लिए तुम्हें यहां तक लाया गया।
क्योंकि महादेव का प्रेम तुम्हें अंधेरे में गिरने नहीं देगा। अब सतर्क रहो, शांत रहो और संकेतों को हल्के में मत लो। सब कुछ जल्द ही स्पष्ट होगा। जो चीज कभी तुमसे खो गई थी वो यूं ही गायब नहीं हुई थी। कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई फाइल जिसे तुमने लापरवाही समझकर भूल जाने की कोशिश की, सच ये है कि उसे देखा गया, उसकी नकल बनाई गई और अब वो किसी और के पास सुरक्षित रखी गई है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसने तुम्हारी राह को समझने की कोशिश की, तुम्हारी काबिलियत को कॉपी करना चाहा, यहां तक कि तुम्हारे अंदाज की नकल भी की। लेकिन एक बात वे कभी नहीं कर पाए, तुम्हारे अभिषेक को छूना। महादेव कहते हैं, ये तुम्हारे लिए जागने का समय है। ये डरने की घड़ी नहीं, बल्कि सच को पहचानने की घड़ी है। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे छिपी हुई परतें खुलने लगेंगी। एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देगी। कोई फोन गुम होगा और वो गलत हाथों में नहीं, बल्कि सही नजर के सामने पहुंचेगा। इसीलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और ये प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने दाने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा। और वो उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे। क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वो द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी। क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे और तू समझ जाएगा कि ये सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वो समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वो बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तू जिस राह पर चलेगा वो राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वो प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी और इसी कारण तेरे भीतर वो पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसीलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि ये शनिवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वो शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वो चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा
कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अब भी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वो नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वो स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वो समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी। जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी। और तू वो स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वो तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वो तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहाँ से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रह मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना। और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वो समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वो तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है, और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है। क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपाकर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे ये प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है, विश्वास के साथ, निर्भय होकर। अब वो रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधरेंगे, या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कद्र करेंगे। और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और ये संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी छत्र छाया में है और तेरा हाथ मेरे हाथ में है। अब तू वो शिखर छुएगा जिसके लिए तू जन्मा है। इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। कल्याण हो मेरे बच्चे।